हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास 8 के मॉडल सेट के दूसरे वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि पहले सेट के बाद आपको दूसरा सेट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 8 के मॉडल सेट के दूसरे सेट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे सेट को। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो देखते कोई समस्या आती है, कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल के साथ। तो इसमें देखिए हमारा चूँकि दूसरा सेट है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा दूसरा सेट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सेट तैयार किए गए हैं वो सीरियली तैयार किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे अभी आपके सवाल नंबर 41 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला सवाल दिया है 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। देखिए समझिए पहले गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ को किस चीज़ से गुना करें कि गुना करने पर वह एक बन जाए। तो जो चीज़ किसी चीज़ से गुना करने पे एक हो जाता है तो वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो बताइए यहाँ पे 4/8 को किससे गुना किया जाए। तो बोलिएगा सर 4/8 है, उसको 8/4 से गुना कर दीजिए। 4 से 4 कट जाएंगे, 8 से 8 कट जाएंगे, आपके आंसर 1 आ जाएंगे। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा। बोलिएगा सर ये तो अभी आप बताए कितना हो जाएगा, 8/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2, 8/4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 42 पे। दिया है निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन है। देखिए यह आपके धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये दोनों आपके यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या दे दिए गए हैं, मतलब कि इसमें आपके दो ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें से आपके कोई भी एक ऑप्शंस होंगे माइनस में होंगे। तो एग्जाम्स में आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम्स में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जो कि माइनस में होंगे और एक ऑप्शन कोई होगा प्लस में। तो जो ऑप्शन प्लस में होगा वो आपका धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यदि आपसे ऋणात्मक परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपके 3 ऑप्शन प्लस में होंगे, एक ऑप्शन माइनस में होंगे। तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन माइनस में होंगे वह आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, और यदि धनात्मक पूछा जाएगा तो जो ऑप्शन प्लस में होंगे वो आपके धनात्मक परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें दो आंसर्स दे दिए गए, इसमें अभी आपका दोनों सही है, लेकिन इसमें क्या सही है वो क्वेश्चन बनाने वाला ही बता सकता है। चलिए दिया है 40 का वर्ग क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग के लिए क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। 4 को 4 चरे 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बिठा दी, कितना आया 1600 आया। देखते हैं 1600 हमारे किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 1600 है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे आपके 16 से है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 दिया गया है रूट के अंदर -196 इनमें से किसके बराबर नहीं है। देखिए यहाँ भी रूट के अंदर -196 मतलब ये बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, नहीं। ये भी देख सकते हैं गुना करेंगे उतना आएगा, बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, नहीं। ठीक, यहाँ पे -1 गुने √4 और 1 गुने 14, -1 गुने √14 और 1 गुने 14। तो देखिए आप सब थोड़ा यहाँ पे सुधार कर लीजिए, क्योंकि जो सेट करता है क्वेश्चन कुछ देखता उखता है नहीं, डायरेक्ट सेट कर देता है। ये कितना हो गया, ये रूट के अंदर -1 होगा गुने 14 और ये 1 गुने 14 होंगे, तो यह आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि यह इसके बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। और हाँ, अपने मॉडल सेट में ये सुधार जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होंगे, √1 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना सवाल नंबर 45 की ओर। दिया है 32.768 का घनमूल क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि मैं इसका घनमूल निकालने जाऊं तो यहाँ पे बहुत अधिक समय लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ट्रिक। देखिए यदि कोई संख्या के अंत में 1 है तो उसका घनमूल 1 होता है, तो उसका घनमूल के लास्ट में भी कितना होगा, 1 होगा। कोई संख्या के लास्ट में यदि 2 है तो घनमूल के लास्ट में 8 होगा। यदि संख्या के लास्ट में 3 है तो घनमूल के लास्ट में 7 होगा। यदि संख्या के अंत में 4 है
तो घनमूल के अंत में भी 4 होगा। यदि संख्या के अंत में 5 है तो घनमूल के अंत में भी 5 होगा। यदि संख्या के अंत में 6 है तो घनमूल के अंत में भी 6 होगा। यदि संख्या के अंत में 7 है तो घनमूल के अंत में आपका 3 होगा। और यदि संख्या के अंत में 8 है तो आपका घनमूल के अंत में 2 होगा। और यदि संख्या के अंत में 9 है तो आपका घनमूल के अंत में भी 9 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताए कि यदि संख्या के लास्ट में 1 है तो घनमूल के लास्ट में भी 1, संख्या के लास्ट में 2 है तो घनमूल के लास्ट में भी 2, संख्या के लास्ट में 3 है तो घनमूल के लास्ट में 7 होगा, संख्या के लास्ट में 4 है तो घनमूल के लास्ट में 4 होगा, संख्या के लास्ट में 5 है तो उसके घन और घनमूल तो उसे घन के लास्ट में भी 5 होगा। संख्या के लास्ट में 6 है तो घन के लास्ट में भी 6 होगा। और संख्या के लास्ट में 7 है तो उसे घन के लास्ट में भी 3 होगा। और संख्या के लास्ट में 8 है तो उसे घन के लास्ट में 2 होगा। और संख्या के लास्ट में यदि 9 है तो उसे घन के लास्ट में भी आपके 9 ही होंगे। और घनमूल में आपको उल्टा कर देना है क्या कि यदि घन 1 है तो घनमूल भी 1 होगा, घन 8 है तो घनमूल 2 होगा, घन 7 है तो घनमूल 3 होगा, घन 4 है तो घनमूल 4 होगा, घन 5 है तो घनमूल 5 होंगे, घन 6 है तो घनमूल 6 होंगे, घन 3 है तो घनमूल 7 होगा, और घन 2 है तो घनमूल 8, और घन 9 है तो घनमूल आपके 9 ही होंगे। चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या दिए गए। देखिए घन में दिया गया 8, तो मैंने क्या बताया, घन 8 है तो घनमूल आपके लास्ट में 2 होंगे। यहाँ पे लास्ट में 2 है नहीं, यहाँ पे लास्ट में 2 है नहीं, यहाँ पे लास्ट में 2 है नहीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया बिल्कुल सही। तो 45 का आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम है। विषम वही होगा जिसके लास्ट में विषम संख्या है। इसके लास्ट में विषम संख्या है नहीं, इसके लास्ट में विषम संख्या है नहीं, इसके लास्ट में विषम संख्या है नहीं, किसके लास्ट में 49 के लास्ट में विषम संख्या है। तो यहाँ पे आपका घनमूल जो होगा वह कितना होगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आपका घन जो विषम होगा वह होगा 49। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दिया गया है। अब इसका एक इसके बराबर देखिए, 2 1 पर पावर 1 मतलब 2, 5 पर पावर 2 मतलब 25, और 7 पर पावर 0 मतलब 1, कितना हो गया 25 दूनी 50। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 क्या दिया गया है, 2 पर पावर 2 मतलब कितना होते हैं 2 पर पावर 2, तो बोलेगा सर 2 पर पावर 2 का मतलब होता है 4, 5 पर पावर 2 मतलब 25, और 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 100 आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 कहाँ है आपके सवाल नंबर 2। देखिए इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 100 आएंगे, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 100 आएंगे, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपके 100 ही आएंगे। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो गया, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो गए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से एक पदी बीजीय व्यंजक। देखिए इसमें 2 पद हैं, 1 और 1 2, इसमें आपके 3 पद हैं, इसमें आपके भी 3 पद हैं। लेकिन यहाँ पे कितना बोला गया, कितना पद होना चाहिए, 1 पद होना चाहिए। 1 पद किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह से आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, दिया गया 5xy में y का गुणांक। देखिए 5x और y है, तो देखिए जिसका बोला है उसको हटा दीजिए, y को हमने हटा दिया, कितना बचा 5x। इसका सही जवाब क्या हो गया, बिल्कुल सही 5x। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका बिल्कुल सही। 51 में क्या दिया, देखिए दिया है ये किसके बराबर है। चलिए बनाते हैं किसके बराबर है। चलिए तो देखिए 5m² है, तो लिख दिया मैंने 5m² माइनस 4m² प्लस 11m²। तो देखिए 5 में 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 1m² प्लस 11m²। अब 1 में जब अब 11 को जोड़िए कितने बचेंगे 12m² आपके यहाँ पे बचेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 12m²। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब 52 देखते हैं क्या दिया गया है। 9x माइनस 27xy का गुणनखंड क्या होगा। 9x माइनस 27xy जोड़ी, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे x हमारे कॉमन आ रहे हैं, कितने बच गए 9 बच गए। फिर से एक बार लिखते हैं 9x माइनस 27xy। तो देखिए 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो 9x को कॉमन लिए कितना बचा, तो 1 बचा। यहाँ पे कितने बचे 3 बचे और y बचे। तो 9x
1 माइनस 3y। देखते हैं एक किस हमारे ऑप्शन में मिलते हैं, तो आपके यहाँ दिख रहे हैं 9x 1 माइनस 3y। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया सवाल नंबर 52 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 53 की ओर। तो हमें निकालने हैं सार्वगुणनखंड। तो देखिए आपको हर एक जगह x दिख रहे हैं, तो x को निकाल लिए, कितना बच गया, 2 बच गया, 3x बच गए, और यहाँ पे आपके 2x, सॉरी यहाँ पे आपके 4x बच गए। तो देखिए क्या है जो कि सब में है, तो x है। इसका हमारा सही जवाब हो गया x। सवाल नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं 49 में दिया x का मान ज्ञात कीजिए। तो 5x प्लस 4 बराबर 19। तो 5x जब निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही 19। इधर 4 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 19 में 4 गया तो 15 भगा 5, काटिएगा तो कितने जाएंगे, 3। तो x का मान कितना आ गया, बिल्कुल सही, x का मान आ गया आपका 3। तो 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है सवाल नंबर 55। क्या निकालने हैं, तो Q का मान है इसमें हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर Q प्लस 3। तो देखिए Q निकालने हैं, Q को इधर रख दिए, 8, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो Q का मान कितना आ गया, तो बोलिएगा सर ये 8 में 3 चला गया, 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 56 का आंसर आपका हो गया 5। तो 55 का आपका आंसर हो गया Q बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया आपका 55 का आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की ओर। दिया है यदि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम कीजिए कि आपको कुर्सी का जितना मूल्य दिया गया उतना आप लिख लीजिए। कितने हैं, 700 रुपये लिख दिए। चलिए, और आप जानते हैं कोई भी मूल्य अपने में कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता है। कितना बटा दिया, 10%, मतलब छूट दिया तो 10 घटा दीजिए, और नीचे आप हमेशा 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, कितने बचे, 7 बचे, और 100 में 10 चले गए तो 90 बचे। तो 9 सतह कितना होता है, बिल्कुल सही, 9 सतह होता है 63। तो कितने हो गए, 630 रुपये हो गए इसके दाम। तो 630 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 पे। क्या है, दिया है 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई, नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कितना रुपये मिल रहा था, 80 रुपये में 80 लिख दिए। कोई भी दाम कितना होता है, 100 होता है, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, और नीचे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, तो कितना हो गया, यहाँ 8 था। चलिए और एक चीज़ घटा देते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4/5 गुने 105। 100 में 5 जोड़े कितना है, 105। काटेंगे तो कितना बार में, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, मतलब 4 गुने 21, कितना आया, हमारा आया 4 गुने 21। चलिए गुना कीजिए, कितना आएगा, 4 गुना 21 गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए, 84 आ गए, कितने आ गए, 84 आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 84। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 58। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताते हैं, गुण बताते हैं। इसके जो जो लगातार कोण होते हैं, तो लगातार कोण को अगर जोड़िएगा कितने डिग्री आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर हम x को और 15 को जोड़ दें कितने आएंगे, तो ये आपके आएंगे 180 डिग्री। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 15, कितने बचेंगे, 165 बचेंगे। कितने बचेंगे, 165। लेकिन देखिए संयोग से यहाँ आपका किसी भी ऑप्शन में 165 नहीं दिया गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो कोई भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही नहीं है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए और हर एक ऑप्शन में क्या लगा दीजिए, कट लगा दीजिए, क्योंकि आपके कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 59 पे। सवाल नंबर 59 क्या दिया है देखते हैं। दिया एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 2 LB 10 गुने 5, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 3 है, ऊंचाई 3 है, लंबाई 10 है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 है यहाँ पे, जब इसे गुना करके जोड़िएगा कितना हो गया, 10 पचे 50, 10 तिया 30, 50 और 30 80, 80 और 5 तिया 15, कितने हो गए, 80 और 15 95 हो गए। गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 और 1 19, कितने आ गए, 190 आपके यहाँ पे आंसर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके किसी भी ऑप्शंस में आपको 190 नहीं दिए गए। और आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी आपको 150 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी मीटर। तो उसमें एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आप इसे सही कर लीजिए और ये सबको गलत कर दीजिए। और साथ में एक चीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा कि यह आपके कितने होंगे, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 60 पे। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र है। ये तो बहुत सा आसान सवाल है, जो इसे याद किए हैं तुरंत बना देंगे, जो याद नहीं किए हैं कुछ भी कर लें इसे नहीं बनाने पाएंगे। तो देखिए यह जो है यह आपके साधारण ब्याज के हैं, इसलिए यह हो जाएगा गलत। ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, जहाँ ए क्या होते हैं, ये आपके मिश्र धन होते हैं, पी आपके मूलधन होते हैं, आर आपका दर होता है और एन आपका वर्षों की संख्या होते हैं या फिर समय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेज नंबर 60 तक हो गए हैं यहाँ पे समाप्त। तो चलिए इसके बाद जो मैं मॉडल सेट पे वीडियो बनाऊंगा वो आपका होगा साइंस पे, हिंदी का, इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का आपका वीडियो इसके आगे उपलब्ध होगा। तो यदि आप उन सबको भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयार होना चाहते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, क्योंकि आप इसे जितना शेयर कीजिएगा मैं उतना वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और आप सब लोग उतना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।